नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपको जम्मू कश्मीर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 23 फरवरी का। जी हाँ, 23 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें हम 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 1 से 50 क्वेश्चन तक डिस्कस हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो तीसरा पार्ट है, तो अदर पार्ट देख लीजिएगा। तो और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, जिसमें पूछा गया है कि आपको जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था, उसमें मेडल टैली के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया का रैंक पूछा गया, चाइना का, जापान का और फ्रांस का यहाँ पर रैंक आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जो फर्स्ट रैंक पे रहा था वो रहा था अमेरिका और सेकंड रैंक पे रहा था यहाँ चाइना। तो देखिए, फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पर आपको इंडिया का रैंक तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इंडिया का रैंक था 71st। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर रैंक 1 अमेरिका तो है ही नहीं, तो यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले काट देते हैं, यानी कि यहाँ पर एक तो होगा ही नहीं। अब देखिए, एक इसमें से कौन किस में है, तो देखिए इसमें है एक, आपको एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितना आसान है। तो यानी कि आंसर इसका ए सही होगा। तो ए इसका सही होगा, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए, चाइना का रैंक यहाँ पर था दूसरा, तो देखिए दूसरा का यहाँ पर होगा दूसरा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का रैंक यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि चौथा रैंक था, तो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर चौथा हो गया, चाइना का दूसरा हो गया, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। उसका देखिए, जापान का यहाँ पर आपको तीसरा रैंक नजर आएगा और फ्रांस का यहाँ पर 5वां रैंक आएगा। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका। और भारत कुल मिलाकर 6 पदक जीता था, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 6 पदक और 71 रैंक रहा था पेरिस ओलंपिक 2024 में। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें से असर्शन और रीजन है और करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ब्रिक्स समिट के बारे में पूछा गया है कि ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ पर हुआ था, तो रसिया में हुआ था। तो बिल्कुल सही है। उसका देखिए, द मोटो ऑफ द ब्रिक्स समिट 2024 क्या था, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर द जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड द सिक्योरिटी। तो देखिए, ये आपको ध्यान रख लेना है कि ये आपको समिट का मोटो था। तो बिल्कुल ये सही है। तो क्या असर्शन सही है? जी हाँ, और रीजन भी सही है। लेकिन क्या असर्शन जो यहाँ पर है वो रीजन का यहाँ पर है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर यहाँ पर डी होना चाहिए। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही है, लेकिन दोनों यहाँ पर सही है। अब देखिए, यहाँ पर अरेंज करना है जनरल इलेक्शन, और देखिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं कि एशियन कंट्रीज का 2024 में जो इलेक्शन हुआ था उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर इंडोनेशिया का, इंडिया का, पाकिस्तान का, कुवैत का, जॉर्डन का यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें से आपको ध्यान रख लेना है कि इन में दिए गए इलेक्शन में सबसे पहले हुआ था पाकिस्तान का इलेक्शन। तो देखिए, पाकिस्तान यानी कि सबसे पहला यहाँ पर थर्ड, तो आंसर यहाँ पर देखिए सी सही हो गया। पाकिस्तान के बाद हुआ था इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया के बाद यहाँ पर हुआ था आपको कुवैत का, कुवैत के बाद हुआ था इंडिया का और लास्ट में यहाँ पर जॉर्डन का। तो करेक्ट उत्तर इसका पर सी सही हो जाएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ए डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं। इसमें भी करेक्ट बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि इसमें से जो इंटरनेशनल इवेंट हुए थे 2024 में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला इनमें से क्या कौन हुआ था, तो देखिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कहाँ पर हुआ था, ये तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी समिट काली में। उसका देखिए क्लाइमेट समिट न्यूयॉर्क में, बाकू में हुआ था वर्ल्ड क्लाइमेट समिट। उसका देखिए बायोडाइवर्सिटी समिट हुआ था न्यूयॉर्क में। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट समिट, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला इनमें से हुआ था क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट समिट लंदन में। तो देखिए करेक्ट उत्तर यहाँ पर सी से। उसके बाद देखिए वर्ल्ड क्लाइमेट समिट, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क वाला। तो यहाँ उसके बाद हुआ था वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी समिट न्यूयॉर्क वाला, फिर काली वाला, फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्लाइमेट समिट बाकू वाला। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका सी सही उत्तर होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द सिविल एविएशन करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसमें, तो एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द सिविल एविएशन। तो देखिए फर्स्ट एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन बीजिंग इन 2018। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2018 में इसका पहला जो है यहाँ पर एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द सिविल एविएशन जो बीजिंग में हुआ था चाइना में 2018 में। उसका दूसरा देखिए 2024 में हुआ न्यू दिल्ली में, ये भी सही है। तो यहाँ पर दूसरा भी सही है। सेकेंड कॉन्फ्रेंस वाज को होस्टेड बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन। तो देखिए यहाँ पर आपको इस थर्ड भी यहाँ पर सही है। तो क्या थर्ड जो है यहाँ पर होने वाला है 2030 में अंकारा में, नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर बी सही होगा। 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसका देखिए यहाँ पर कैंसर मून सूट इनिशिएटिव जो अक्सर चर्चा में रहा है, न्यूज में रहा है, तो इसमें से कौन सा कंट्री ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। तो कैंसर मून सूट जो इनिशिएटिव है, मून शॉट, कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव जो है, तो देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शुरू किया है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी जो दिल्ली है वो ओवरसीज कैंपस अपना अबू धाबी में ओपन किया है, और यहाँ पर आईआईटी मद्रास का तंजानिया के जंजीबार में शुरू किया गया है। तो इतना भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सेमी कंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसमें, तो डेवलपमेंट ऑफ द सेमी कंडक्टर एंड द डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है 3 सेमीकंडक्टर यूनिट विल बी इस्टेब्लिश अंडर दिस प्रोग्राम। तो देखिए 3 सेमीकंडक्टर यूनिट तो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाना है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उसके देखिए ऑल द 3 यूनिट्स विल बी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। देखिए इसको अभी होल्ड करिए। उसका देखिए दिस यूनिट विल जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर द 1 लाख पीपल। तो क्या 1 लाख पीपल को यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 लाख पीपल को यहाँ पर डायरेक्ट रोजगार देगा, नहीं। तो देखिए इसको, ये तो गलत हो गया। उसके देखिए अब देखिए दूसरा और चौथा में पढ़िए। इसमें बोल रहा है कि ऑल द 3 यूनिट्स विल बी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। इसमें 2 यूनिट्स विल बी एस्टेब्लिश इन गुजरात एंड 1 यूनिट इन असम। अब देखिए या तो दूसरा होगा सही या फिर चौथा होगा। तो देखिए या तो 1 और 2 होगा या फिर 1 और 4 होगा। तो देखिए अगर बस कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी आपको यहाँ पर 2 यहाँ पर सही जो है हो सकता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर आपको दूसरा ही गलत है, क्योंकि ऑल 3 यूनिट्स असम में नहीं, बल्कि असम में यहाँ पर 1 यूनिट और यहाँ पर गुजरात में 2 यूनिट एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रख सकते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। 1 एंड 4 ओनली आर द करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बुक्स के बारे में बताना है कि बुकर प्राइज 2024 में जो बुक शॉर्टलिस्ट किया गया था ऑथर का, उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर बुक्स एक तरफ है, दूसरी तरफ ऑथर है। तो देखिए हेल्ड बुक को लिखा किसने है। तो देखिए हेल्ड बुक को लिखा है यहाँ पर एनी माइकल्स ने। एनी माइकल्स के द्वारा हेल्ड बुक को लिखा गया है। तो देखिए 1 का 4 जैसे ही करते हैं तो आंसर यहाँ पर ये सही होगा। उसका देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि क्रिएशन लेक को लिखा किसने है, तो रेचल कुशनर ने। उसके बाद देखिए और वाइटल को लिखा किसने है, तो देखिए समंथा हार्वे ने। उसके बाद यहाँ ध्यान रख लेना है कि जेम्स को लिखा किसने है, तो पर्सिवल एवरेट ने। तो यहाँ पर आंसर यहाँ ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए आंसर यहाँ पर है 4, उसके बाद 2, 3 और 5। तो इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीआई टैग से संबंधित यहाँ पर पूछा गया है। तो अब देखिए जीआई टैग जो दिए जाते हैं रिसेंटली में, उसको तो खास करके आपको पता होना ही चाहिए, और खास करके जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसको तो पक्का पता होना चाहिए। तो देखिए जम्मू कश्मीर ऑप्शन में है, तो जम्मू कश्मीर का जीआई टैग तो आपको बिल्कुल एकदम पता होना चाहिए। तो देखिए कानी सॉल जम्मू कश्मीर का है। तो इस तरह से 4 का यहाँ पर 4 सही होगा। और देखिए 4 का 4 जैसे ही सही करते हैं तो या तो आंसर बी या फिर सी हो जाएगा। फिर भी आप यहाँ पर रुक जाइए, तो देखिए यहाँ इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तंगलिया साल कहाँ का है, तो यहाँ पर गुजरात का है, तो यहाँ 2 कर दीजिए। उसका देखिए चाके सांग साल किसका है, तो चाके सांग साल यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि ये नागालैंड का है। उसके बाद देखिए हवसपुरी साड़ी एंड द प्रोडक्ट कहाँ का है,
तो ये आपको उड़ीसा का है। तो देखिए 2 1 3 4, अब देखिए 2 1 3 4 आंसर यहाँ पर बी सही होगा, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूवी एक संतोष है, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए मूवीबाज प्रीमियर एट द 77th कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में। तो क्या 2024 के जो 77th नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में होता है, तो कांस जगह पर, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसमें प्रीमियर किया गया था। तो देखिए प्रीमियर तो किया गया था, तो आंसर यहाँ पर यानी क्या स्टेटमेंट 1 सही है। उसके देखिए मूवी इज ब्रिटेन ऑस्कर एंट्री इन द इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी। तो देखिए दूसरा यहाँ पर भी सही है। तो देखिए जब ब्रिटेन का यहाँ पर ऑस्कर एंट्री है तो इंडिया का हो सकता है नहीं, तो यहाँ पर तीसरा गलत है। उसके देखिए मूवी इज डायरेक्टर बाय द इंडियन डायरेक्टर सांध्या सूरी। तो देखिए इंडियन डायरेक्टर नहीं है वो, ये ब्रिटिश इंडियन डायरेक्टर हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर 1 and 2 ओनली आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर यहाँ पर ये सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर का नाम तो संध्या सूरी ही है, लेकिन वो ब्रिटिश इंडियन डायरेक्टर हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि इंडिया कजाकिस्तान के बीच में जो काज इंड एक्सरसाइज होता है उसके वेन्यू के बारे में पूछ लिया गया है। तो देखिए लेटेस्ट वाला तो सबको पता होता है कि कहाँ पर हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो काजिंद हुआ है 2024 का, वो यहाँ पर औली में हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। काजन 23 उत्तर में हुआ है, ये भी सही है। देखिए काजन यहाँ पर 22 कहाँ पर हुआ है, तो उमरोई मेघालय में हुआ है। और काजन 21 कहाँ पर हुआ है, तो ऐसा बीबी यहाँ पर कजाकिस्तान में हुआ है। तो देखिए ये दोनों यहाँ पर हो चुके हैं गलत, क्योंकि ये मैच करने वाला नहीं है, ये जो है यहाँ पर गलत है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो तीसरा और चौथा गलत है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोल ऑफ द जम्मू कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी 2020 के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। यानी कि जो गोल है जम्मू कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी 2020 का, तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, टू बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड ऑल सीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर द बोथ डोमेस्टिक एंड द फॉरेन टूरिस्ट बाई 2025। यानी कि 2025 तक क्या करना है, मोस्ट प्रेफर्ड ऑल सीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनना है जम्मू कश्मीर को बाई 2025 तक। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सामने सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है टू प्रमोट ऑल काइंड्स ऑफ द टूरिज्म अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, तो सभी तरह के टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो ये भी सही होगी आपके सामने। उसका देखिए टू प्रमोट सिटी वाइज इवेंट एंड द फेस्टिवल्स विद द प्री डिफाइंड कैलेंडर एंड द प्रमोटिंग द सेम एट द नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल, तो ये भी सही है। उसके देखिए टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 75,000 पीपल पर ईयर, तो 75 न होके बल्कि 50,000 का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। तो देखिए चौथा गलत हो गया, तो 1 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्सन और रीजन आपके सामने है। तो असर्सन है कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 इज द थर्ड सच इलेक्शन इन द लास्ट 1 डिकेड, यानी कि लास्ट 10 सालों में यहाँ पर एक तीसरा जो है यहाँ पर जनरल इलेक्शंस है, तो तीसरा नहीं है जबकि ये पहला है, यानी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन द लास्ट 1 डिकेड है। तो देखिए असर्सन यहाँ पर गलत हो चुका है। रीजन है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 इज द फर्स्ट इलेक्शन सिंस 1947 दैट हैज रिजर्व सीट फॉर द SC and ST, यानी कि 1947 के इलेक्शन के बाद जो यहाँ पर 2024 का पहला इलेक्शन है जिसमें SC ST के लिए सीटों की संख्या रिजर्व रखी गई है। तो रीजन यहाँ पर सही है। तो देखिए असर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डज इसरो प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट बेस मॉड्यूल ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, 2028 ये रखा गया है। उसके देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बृहत कथा मंजारी किनके द्वारा लिखा गया है, बृहत कथा मंजारी लिखा गया है, वो लिखा गया है आपको सिमेंद्र के द्वारा, तो सिमेंद्र के द्वारा लिखा गया है, करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणज और संघ के बारे में यहाँ पर बताना है ट्रू स्टेटमेंट। तो देखिए मोस्ट ऑफ द गणज वेयर लोकेटेड इन नियर द हिमालय फुटहिल, तो हिमालय के फुटहिल में यहाँ पर लोकेटेड है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। गणज है द ग्रेटर वेस्टीज ऑफ द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। पावर इन द गणज वेयर वेस्टेड इन द लैंड हैंड्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, यानी कि कुछ लोगों में है, तो ये भी सही है। देखिए गणज वेयर एसोसिएटेड विद द वैश्य,
तो देखिए वैश्य तो होते थे जो व्यापार होते थे, यानी कि बिजनेसमैन होते थे, जबकि यहाँ पर गणज होते थे वो क्षत्रिय होते थे। तो इस तरह से थोड़ा सा ये स्टेटमेंट हो गया गलत। यहाँ पर देखिए 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर ओनली करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ पर आंसर यहाँ पर सी सही होगा, करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है ईयरलियर टू लेटर। अब देखिए इन इवेंट में सबसे पहला जो है क्या हुआ था, तो देखिए औचरिक कलर पॉटरी यहाँ पर मिला था। तो देखिए दूसरा यहाँ पर सबसे पहले है, तो देखिए दूसरा यहाँ पर सबसे पहला हो गया, यानी कि 2। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर हुआ ब्लैक एंड रेड वेयर, तो यहाँ पर 4, यानी कि 2, 4। तो आंसर यहाँ पर सी सही होगा। उसके बाद तीसरा पेंटेड ग्रे ब्लैक, उसके बाद नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो आंसर यहाँ पर सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए स्क्राइब्स वेयर इन्वॉल्व इन द सील मेकिंग प्रोसेस ऑफ द सिविलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है कि सील जनरली टेराकोटा वगैरह का बना होता था। तो देखिए पहला तो सही है। उसके देखिए ग्रेट बाथ ऑफ द मोहनजोदाड़ो फ्यूचर ब्रिक वॉल एंड ए वाटर प्रूफ लेयर ऑफ द नेचुरल टार। तो वाटर प्रूफ लेयर यहाँ पर होता था, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। उसके देखिए पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड आयरन इन देयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। देखिए आयरन तो उन्होंने जो है बाद में यहाँ पर विकास यानी खोज हुई थी, लेटर वैदिक पीरियड में आईवीसी के लोग आयरन से यहाँ पर वाकिफ नहीं थे। तो देखिए तीसरा यहाँ पर हो चुका है गलत, तो ओनली 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर ए सही होगा, आंसर यहाँ पर ए ध्यान रखिएगा। उसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, यानी कि अशोक के जो रॉक एडिक्ट हैं तो यानी उनके बारे में बताना है। तो देखिए रेफरेंसेस टू मेनी काइंड्स ऑफ यहाँ पर महामटाज, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए प्रादेशिकास राजुकास एंड द यकताज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो क्या ये सही है? तो दूसरा भी सही है। उसके देखिए तीसरा यहाँ पर रेफरेंसेस टू द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय द 6 कमिटी ऑफ द 5 मेंबर ईच, तो एक गलत हो चुका है। रेफरेंसेस टू द पटी वेदकास एंड द पुलिसानी, तो ये सही है, यानी कि 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द इक्ता सिस्टम। अब देखिए इक्ता सिस्टम शुरू किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तो अब देखिए इक्ता was a territorial assignment given by the administrative officers and the nobles in the lieu of the service they perform for the state। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हो चुका है सही। उसका देखिए होल्डर ऑफ द एकता वाज डेजिग्नेटेड एज मुक्तीज, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर भी सही है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरा ओरिजिनली एकता वाज हेरिडेटरी एंड द मुक्ति वाज इंटाइटल फॉर द राइट्स ऑफ इट्स ओनरशिप, तो ये आपको हो चुका है गलत। तो इस तरह से जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। उसके देखिए यहाँ पर असर्शन और रीजन यहाँ पर पूछा गया है और यहाँ पर करेक्ट उत्तर बताना है। तो देखिए अथर्ववेद, महाभारत, रामायण, गीता वेर ट्रांसलेटेड इन पर्सियन ड्यूरिंग अकबर रेजिम। तो देखिए अकबर के रेजिम में सारे कामकाज पर्शियन लैंग्वेज में ही होते थे, तो सभी का ट्रांसलेशन जो है यहाँ पर पर्शियन में हुआ था, तो असर्शन सही है। रीजन क्या है? तो जहांगीर सेटअप ट्रांसलेशन ब्यूरो टू ट्रांसलेट वर्क इन द संस्कृत, अरबिक एंड द ग्रीक ईटीसी। तो जहांगीर देखिए एक्चुअली ये पेंटर था, तो ये सब जो है सेटअप नहीं किया था, तो रीजन यहाँ पर गलत हो चुका है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो आंसर यहाँ पर हो चुका है सी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए एक स्टेटमेंट है कि द प्रिंसेस ऑफ द बहमनी मेंटेन देयर सुपीरियरिटी बाय द वेलर ओनली फॉर इन पावर वेल्थ एंड द एक्सटेंट ऑफ द कंट्री द राइज ऑफ द बिजरनगर, यानी कि विजयनगर उसको बोला है, ग्रेटली एक्सटीडेड देम। तो देखिए फरिश्ता के बारे में ऐसा कथन है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो शिवाजी के अष्ट प्रधान हैं उनके बारे में कई बार पूछा गया, यानी कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द शिवाजी। तो देखिए अष्ट प्रधान थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पोजीशन, तो पेशवा देखिए एक्चुअली होते थे कौन? तो प्राइम मिनिस्टर। तो पेशवा प्राइम मिनिस्टर होते थे जो कि फाइनेंस एंड द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। तो यहाँ पर देखिए पेशवा क्या देखते थे? फाइनेंस एंड
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, तो देखिए एक एक का ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। उसके देखिए सार ई नौबत, तो देखिए सार ई नौबत कमांडर इन चीफ होते थे, तो यहाँ पर 3 हो गया। इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक का एक, दो का तीन, जैसे ही करते हैं आंसर यहाँ पर ए। उसके देखिए सुरनवीस, सुरनवीस क्या देखते थे, तो रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस, और दाविर थे यहाँ पर मास्टर ऑफ सेरेमोनिक्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और एक फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ पर मजुमदार या अमात्य के नाम से होते थे, तो अष्ट प्रधान को जरूर आपको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए करेक्ट उत्तर तो इसका ए सही होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो देखिए पेशवा, फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक हो गया। उसके बाद देखिए सार ए नौबत, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कमांडर इन चीफ थे, तो 3 हो गया। सुर नाविस यहाँ पर हो गया, रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस, तो 4 हो गया। दाविर हो गया, मास्टर ऑफ सेरेमोनी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। तो आंसर यहाँ पर 1 3 4 2 आंसर ए। अब देखिए कुछ लड़ाइयाँ यहाँ पर है, उसके बारे में पूछा गया है कि कौन कौन सा साल में हुआ था। तो देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ से मुगल वंश की स्थापना हुई बाबर के द्वारा, तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था 1526 ईस्वी में। तो देखिए 1500 यहाँ पर 26 ईस्वी हो गया। उसके बाद देखिए बैटल ऑफ चौसा, तो बैटल ऑफ चौसा यानी कि बाबर के बाद हुमायूं आए, तो यानी कि बाबर की मृत्यु 1530 में होने के बाद हुमायूं आए, तो हुमायूं को शेरशाह सूरी ने यहाँ पर यानी कि खदेड़ दिया, यानी कि लड़ाई में हराए। तो देखिए बैटल ऑफ चौसा, तो चौसा यहाँ पर देखिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ हमेशा, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो देखिए चौका, अगर क्रिकेट देखते हैं तो चौका, तो देखिए चौ से हो गया चौसा और क से हो गया कन्नौज, यानी कि पहले ए आया। तो देखिए 1539 और 1540, ये 2 लड़ाई तो आपको जरूर याद रख लेना है। तो देखिए बैटल ऑफ चौसा यानी कि 1539, और बैटल ऑफ कन्नौज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1540। तो बैटल ऑफ खानबा बाबर के द्वारा और राणा सांगा के बीच में हुआ था 1527 में। तो इस तरह से अब मिलान कर लीजिए। तो देखिए एक का यहाँ पर 1 हो गया, तो एक का 1 देखिए सभी में है। उसके देखिए बैटल ऑफ चौसा यानी कि 4, तो 4 यहाँ पर अब देखिए ए और बी में आपको ध्यान रख लेना है। उसका देखिए बैटल ऑफ खानबा, तो खानबा यहाँ पर दूसरा हो गया। जैसे ही करते हैं आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और भी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको अगले पार्ट्स में हम डिस्कस कर लेंगे। इतना ही इस वीडियो में रखते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।